Everyone, a very good afternoon. Welcome back to our YouTube channel Mission IAS and PCS. I hope you people are doing well. In this video, we are going to practice 10 important questions of Indian polity, जो कि आपके examinations के point of view से काफ़ी important questions हैं. Guys, ये है हमारा day number 3 of 15 days series, जहाँ पर हम daily 2 बजे Indian polity के 10 questions को practice करते हैं. अगर आपने previous videos नहीं देखी हैं, please do watch और उन questions को solve ज़रूर कर लीजिएगा. यहाँ पर mainly focus किया जा रहा है UPPCS 2024 प्रीलिम्स एग्जाम पर, लेकिन अगर आप किसी दूसरे एग्जाम की भी प्रिपरेशन करते हैं, वेदर इट इज़ यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम, तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्प करेंगे, आपके लिए काफ़ी रेलेवेंट रहेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो. फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी सेट अप ऑन 29 अगस्त 1947. जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया जा रहा था तो उस टाइम पर एक ड्राफ्टिंग कमेटी सेटअप की गई थी. आपको बताना है कि उस कमेटी का मेंबर कौन नहीं था. तो आपके पास जो गिवन ऑप्शंस हैं दे आर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर K.M. मुंशी, N. गोपालास्वामी अयंगर एंड जवाहरलाल नेहरू. तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी. जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर नहीं थे. बाकी की जो 3 ऑप्शंस हैं बिल्कुल करेक्ट हैं. B.R. अम्बेडकर इसके चेयरमैन रहे ड्राफ्टिंग कमेटी के, डॉक्टर K.M. मुंशी, N. गोपालास्वामी अयंगर, ये तीनों ही मेंबर्स थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, जिसको सेटअप किया गया था 29 अगस्त 1947 को. सेकेंड क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सेलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की प्रमुख विशेषता नहीं है. तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, डबल सिटीजनशिप. इंडिया में आपको पता होगा कि सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है. यहाँ पर एक ही नेशनैलिटी होती है नेशनल लेवल पर. स्टेट लेवल पर कोई नेशनैलिटी जो है सिटीजनशिप नहीं दी जाती है. बाकी की 3 ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट हैं. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है यहाँ पर, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है एंड फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस. बाकी की ये जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है. तो आपको पता होना चाहिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सेलिएंट फीचर्स कौन कौन से हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18 years was reduced through which constitutional amendment in India. भारत में किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी. तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जो वोटिंग एज है इंडिया में उसको 21 ईयर से 18 ईयर्स कर दिया गया था. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये अमेंडमेंट है और ये यूपीपीसीएस का ये समझिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ये फैक्ट बिल्कुल पता होना चाहिए. और ये एक्ट कब आया था? 1988 में. तो आपको ये ईयर भी पता होना चाहिए. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिबर्टी हैज बीन मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है. तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी. 5 तरीके की लिबर्टी को हमारे प्रीएम्बल में, हमारे संविधान का जो प्रीएम्बल है उसमें मेंशन किया गया है. आपको ये जो है फैक्ट बिल्कुल पता होना चाहिए. लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप. अगर हम बात करें जस्टिस की तो 3 तरीके की जस्टिस मेंशन की गई है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, इक्वालिटी ऑफ 2 टाइप्स, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड फ्रेटर्निटी. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए. जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉर द फर्स्ट टाइम द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रीएम्बल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच कंट्री. प्रस्तावना की अवधारणा पहली बार किस देश में पेश की गई थी. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. यूएसए में पहली बार प्रीएम्बल का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था. सो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट टू बिगिन विद अ प्रीएम्बल. प्रीएम्बल होता क्या है? प्रीएम्बल बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीफेस होता है और इंट्रोडक्शन होता है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रीएम्बल. तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. फर्स्ट स्टेटमेंट है, द प्रीएम्बल हैज़ नेवर बीन अमेंडेड सो फार. अभी तक हमारे प्रीएम्बल को कभी भी अमेंड नहीं किया गया है. सेकंड स्टेटमेंट है, इट इज़ नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर. ये नॉन जस्टिशिएबल है. तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी.
सेकेंड स्टेटमेंट गलत है क्योंकि प्रियम्बल एक बार अमेंड हो चुका है। 42nd अमेंडमेंट जो हुआ था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 का, उसके तहत हमारे प्रियम्बल को अमेंड किया जा चुका है। अगर हम नेचर की बात करें तो ये नॉन जस्टिसेबल नेचर होता है इसका, जिसमें हम देखते हैं कि जो प्रोविजंस होते हैं वो जिनको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है कोर्ट में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आर एसोसिएटेड विद द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा मामला भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित नहीं है, बेसिकली आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए। गोलकनाथ केस जो है 1967 का, इसका एसोसिएशन नहीं है प्रियम्बल के साथ। बाकी तीन ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट हैं। केशव नंद भारती केस जो कि 1973 का है, बेरूबारी यूनियन केस 1960 का है एंड LIC ऑफ इंडिया केस 1995 का, जो कि तीनों ही रिलेटेड है प्रियम्बल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग 3 वर्ड्स वर एडेड टू द प्रियम्बल थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। आपको बताना है कि जो 1976 का 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसके तहत कौन से 3 वर्ड्स हैं जो हमारे प्रियम्बल में ऐड किए गए थे बाद में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, सेक्युलर, सोशलिस्ट एंड इंटेग्रिटी। ये 3 वर्ड्स ऐसे हैं जिनको हमारे प्रियम्बल में बाद में ऐड किया गया था थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, सो इसको याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट हैज पावर टू form a new state by separation of a territory to increase or decrease the area of a state and to alter boundaries। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को क्षेत्र को अलग करके एक नया राज्य बनाने, राज्य का क्षेत्र बढ़ाने या घटाने और सीमाओं में बदलाव करने की शक्ति है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। आर्टिकल 3 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके थ्रू पार्लियामेंट को ये पावर दी गई है कि वो एक नए स्टेट को फॉर्म कर सकती है बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी, किसी एक टेरिटरी को स्टेट से अलग करके या फिर 2 स्टेट को मर्ज करके जो है एक स्टेट को बना सकती है पार्लियामेंट। किसी भी स्टेट के एरिया को इंक्रीज कर सकती है, घटा सकती है और बढ़ा सकती है एरिया को। इसके अलावा किसी एरिया का अगर बाउंड्री चेंज करना हो तो पार्लियामेंट के पास पावर होती है। किसी भी स्टेट के नाम को चेंज करने की भी पावर पार्लियामेंट के पास होती है और ये पावर आर्टिकल 3 में दी गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। आपको बताना है कि ये जो स्टेट्स हैं इनका कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, इनको कब इस्टेब्लिश किया गया है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, प्लीज इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। सो दीज आर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मिशन IAS एंड PCS। मिलते हैं अगले वीडियो में विद अनदर 10 क्वेश्चंस। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।